कनाडा आने वाले दिनों में अपने सबसे बड़े प्रोग्राम एक्सप्रेस एंट्री में बहुत बड़ी चेंजेस करने जा रहा है। अब आपको कनाडा का पीआर आपकी एजुकेशन एज और इंग्लिश के हिसाब से नहीं मिलेगा जो पहले था। अब वो आपको सैलरी, आपकी जॉब और आपका जो स्किल है उसके हिसाब से मिलेगा। ये चेंजेस अपने आप में इतनी बड़ी चेंजेस हैं कि कहीं ना कहीं पे एक्सप्रेस एंट्री टोटली चेंज होने जा रहा है। जो भी चेंजेस मैं आपको इसके में बताने जा रहा हूँ, 7 पॉइंट्स सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो हैं, अगर आपने आने वाले टाइम में कनाडा में पीआर लेना है तो वो 7 पॉइंट आपके साथ सामने रखने जा रहा हूँ। ये प्रपोज्ड हैं, ये आने वाले दिनों में लागू हो सकते हैं। इनको जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखिएगा। उससे पहले आप हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, इस पे आपको ऐसा ही यूनिक कंटेंट देखने को मिलता है। तो मैं बात कर रहा हूं चेंजेस की। कनाडा पीआर को लेकर पहले ही बहुत बड़ी चेंजेस अनाउंस कर चुका है। कैटेगरी बेस्ड ड्रॉज निकल रहे हैं। जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मैं ये चीज करके या वो चीज करके कनाडा का पीआर हासिल कर सकता हूं, वो सारी चीजें चेंज हो चुकी हैं। लेकिन अब मदर ऑफ ऑल चेंजेस मैं कह सकता हूं वो आने वाली है। जी हां, इसमें 7 पॉइंट हैं जो प्रपोज किए गए हैं कि एक्सप्रेस एंट्री में चेंजेस हो सकती हैं। सबसे पहला, अब आपको जैसा मैंने पहले कहा, एजुकेशन एज और इंग्लिश ये बड़ा रोल प्ले करते थे जब आप पहले एक्सप्रेस एंट्री में जो अप्लाई करते थे। लेकिन अब आपका आपका स्किल देखा जाएगा, आपकी जॉब टाइप या जॉब का लेवल देखा जाएगा, और सबसे बड़ी बात, आप कितना इकोनॉमिकली कंट्रीब्यूट करते हैं, यानी कि आपकी सैलरी कितनी है, वो भी उसमें देखी जाएगी। तो इन बेसिस पे जो है आने वाले टाइम में एक्सप्रेस एंट्री के अंदर जो है वो पीआर दिया जाएगा। तो इसके हिसाब से बहुत बड़ी चेंजेस हैं। एक्सप्रेस एंट्री 2015 में जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया था, जिसमें एजुकेशन आपकी आपकी एज और आपकी जो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी है, जिसमें हम CLB 9 जोड़ देते हैं, तो बहुत बड़ा रोल प्ले करती थी। अब कहीं ना कहीं पे इसको चेंज किया जा रहा है। दूसरे पॉइंट में जो प्रायोरिटी दी जाएगी, अगर आप कनाडा के जो लेबर मार्केट है उसमें डायरेक्टली कंट्रीब्यूट करते हैं, आपकी जो जॉब है, आपका जो ऑक्यूपेशन है, वहाँ की जो लेबर मार्केट है उसमें डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहा है, चाहे इकोनॉमिकली बेस पे कर रहा है, चाहे वहाँ पे उसकी डिमांड है उस बेसिस पे कर रहा है, तो आपको इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। इसमें उन लोगों को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है जिनमें ऑक्यूपेशन की वहाँ पे हाईली डिमांड है, जैसे कि हेल्थ केयर है। हेल्थ केयर वहाँ पे हाई इन डिमांड है, तो कहीं ना कहीं पे आप कनाडा की लेबर मार्केट में डायरेक्टली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, जहां उनको बहुत बड़ा फायदा होगा जो हाई सैलराइज जो हैं जॉब्स में, वहां पे इकोनॉमिकली आप डायरेक्टली बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, इसीलिए इनको पीआर में जो है प्रायोरिटी दी जाएगी। तीसरी सबसे बड़ी चेंज, एक गुड न्यूज है, जॉब ऑफर के पॉइंट जो बंद कर दिए गए थे वो फिर से इंट्रोड्यूस हो सकते हैं। जी हाँ, जो LMI के आपको पॉइंट मिलते थे 50 या 100, वो फिर से आ सकते हैं, लेकिन ये सबके लिए नहीं है। इसमें 2 कंडीशंस रखी गई हैं। अगर आप हाई वेज कोई जॉब करते हैं जिसमें सैलरी आपकी बहुत ज़्यादा है, तो आपको इसका बेनिफिट मिल सकता है। दूसरा, आपको अपनी जो एम्प्लॉयमेंट है, जो आपके पास जॉब ऑफर है, उसको जेन्युइन प्रूव करना पड़ेगा। जैसे बोगस LMI चलती हैं, वो इसका पार्ट नहीं हो सकती हैं, बाकायदा स्कूटरिंग की जाएगी। अगर वो बोगस निकलती है तो आपको कनाडा छोड़ना भी पड़ सकता है। तो ये 2 कंडीशंस अगर ये पूरी करते हैं तो आपको जॉब ऑफर के पॉइंट मिल सकते हैं। आपको पता है कि अगर आपको जॉब ऑफर के पॉइंट मिलते हैं तो आपका पीआर ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल हो जाता है। ये बड़ा पॉइंट अपने आप में। इसके बाद जैसा मैंने कहा कि इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन एक बड़ा हिस्सा बनने वाला है। अगला पॉइंट यही है कि अगर आप कनाडा में इकोनॉमिकली बड़ा कंट्रीब्यूशन करते हैं, कैसे कर सकते हैं, अगर आप कई हाईली स्किल्ड जॉब में हैं जिसमें आपकी सैलरी काफ़ी ज़्यादा है, तो उसका नेचुरली है कि आप इकोनॉमिकली टैक्स के रूप में, जहाँ इकोनॉमिकली वैसे भी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको पीआर के एक्स्ट्रा पॉइंट मिल सकते हैं। जहाँ कोई ऐसी कैटेगरी में आप अप्लाई कर सकते हैं जिस कैटेगरी में कंपटीशन बहुत कम होगा, आपकी पीआर इजीली हो सकती है। तो उन लोगों के लिए जिनकी सैलरी बढ़िया है, जो ऐसी जॉब्स में काम करते हैं, जो हाईली स्किल्ड जॉब्स हैं, उनको आने वाले टाइम में बड़ा फायदा हो सकता है। इसके बाद जो है कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास को जो है वो नो डाउट कि अब तक भी जो है वो प्रायोरिटी दी गई है। कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास जो है एक जो है कैटेगरी चलती है जिसमें सबसे ज़्यादा लोगों को जो बेनिफिट मिलता है और सबसे ज़्यादा लोगों को जो है वो पीआर दिया जाता है। लेकिन इसमें कोई चेंज ये हो सकता है कि सारे के सारे जो कैनेडियन एक्सपीरियंस हैं, अब
वो एक जैसा ही उनको वेटेज दिया जाता है, चाहे आप कोई शेफ़ हैं, चाहे आप टेक्निकल जॉब करते हैं, चाहे आप हॉस्पिटैलिटी की जॉब करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, तो आपको इक्वल वेटेज दिया जाता है। लेकिन आने वाले टाइम में इसमें भी चेंज हो सकती है कि आपका कैनेडियन एक्सपीरियंस जो है, वो किस ऑक्यूपेशन में है। ऑक्यूपेशन के बेस पे, जॉब के बेसिस पे, इन डिमांड जॉब्स के बेसिस पे इसको चेंज किया जा सकता है। तो कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास वहीं पे रहने वाला है, वो कहीं नहीं जाने वाला है, उसको प्रायोरिटी मिलने वाली है। लेकिन उसमें ये चेंज हो सकती है कि किस कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास को कितनी प्रायोरिटी दी जाएगी। प्रायोरिटी बेसिस ड्राज या कैटेगरी बेस्ड ड्राज कहीं नहीं जाने वाले हैं, ये बढ़ने वाले हैं। जैसा कि पहले 6 कैटेगरीज थी उसमें इन डिमांड में, अब 10 कैटेगरीज जो प्रायोरिटी बेसिस ड्रा आ रहे हैं वो 10 कैटेगरीज के आ रहे हैं। आने वाले दिनों में और कैटेगरीज जो जिसकी लेबर मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है उनको भी ऐड किया जा सकता है। तो अगर आप किसी ऐसी कैटेगरी में से बिलोंग करते हैं जो अलग से जिसका ड्रॉ निकलता है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपको कम CRS स्कोर के साथ ईजिली PR हो सकता है। मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँगा कि पीछे फिजिशियंस का एक ड्रॉ निकला था जिसमें CRS स्कोर सिर्फ 167 गया था। कैन यू बिलीव इट कि 167 CRS स्कोर पे जो लोगों को PR हुआ था। तो इस तरीके से और भी कैटेगरीज को शामिल किया जा सकता है। तो कैटेगरी बेस्ड ड्रॉ जो है वो आने वाले टाइम में डोमिनेट कर सकते हैं। लास्ट जो पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके उनके लिए जिनकी जॉब्स रेगुलेटेड हैं, जिनको जॉब करने से पहले लाइसेंस लेना पड़ता है। जैसे नर्सिंग की जॉब्स हैं, जैसे ट्रेड्स की जॉब्स हैं, कई ऐसी जॉब्स हैं जो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं। आपको बाकायदा कोई एग्ज़ाम पास करना पड़ता है, कोई लाइसेंस लेना पड़ता है, तभी आप उन जॉब्स के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो उनको बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अगर आपकी जॉब रेगुलेटेड जॉब है, आपके पास लाइसेंस है, तो आने वाले टाइम में PR में आपको प्रायोरिटी मिल सकती है। तो जो लोग एक्स्ट्रा एफर्ट करते हैं, लाइसेंस लेते हैं, जो रेगुलेटेड जॉब्स का हिस्सा हैं, उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। तो ये अपने आप में एक बड़ा गुड न्यूज़ है उनके लिए जो ट्रेड में या ऐसे जो है जॉब्स में काम करते हैं। तो ये 7 पॉइंट हैं जो आने वाले टाइम में इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, जो कनाडा के इमिग्रेशन का नया चेहरा बन सकते हैं, कनाडा के इमिग्रेशन को नया फ्लो दे सकते हैं। आपको इनमें से कौन सा पॉइंट जो है वो समझ में नहीं आया, या कौन सा पॉइंट जो आप डिस्कस करना चाहते हैं, वो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, या मेरी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपको इनमें से किसी पॉइंट की समझ में नहीं आई, या डिटेल में आप पूछना चाहते हैं। बाकी अगर PR के बारे में और जानकारी चाहिए, अपना प्रोफाइल असेस करवाना है और डिस्कशन, डेप्थ डिस्कशन करना है, तो भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर नीचे दिए गए हैं, वही WhatsApp पे नंबर है, उस पर कर सकते हैं। बाकी इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। राजवी चहल, थैंक यू सो मच।